हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, तो हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी सेल्स के अंदर होता है। हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो भी उस प्रोटीन की वजह से ही होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। हिम पोर्शन एक हो गया, दूसरा है ग्लोबिन पोर्शन हो गया। जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको आइडिया आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। हिम में प्रेजेंट होता है आयरन एंड प्रोफायरिन। ग्लोबुलिन में प्रेजेंट होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें कि 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। हिम और ग्लोबुलिन को मिलाकर बनता है ये प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो अब मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और हमारी बॉडी में सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। जितने भी टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, उससे ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, लंग्स में लेकर आता है और फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट करता है। और आखिरी नंबर पर जो फंक्शन है वो है, ये हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन रखता है, एसिड और बेस को बैलेंस करता है। अब मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग को पता ही नहीं होगा कि कितने से कितने के बीच में ये नॉर्मल रेंज होती है, तो आप लोग अपना ब्लड कैसे पता कर पाएंगे कि आपके बॉडी में कितने सफिशिएंट हीमोग्लोबिन होने चाहिए। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, तो आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि न्यू बॉर्न बेबी में 17 टू 22 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, चिल्ड्रन में 11 टू 13, अडल्ट मेल में 14 टू 18, अडल्ट फीमेल में 12 टू 16, ओल्ड मेल में 12.4 टू 14.9 और ओल्ड फीमेल में 11.7 टू 13.8। और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसको याद रखिए। अब नॉर्मल रेंज जानने के बाद हम डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हम कौन सी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो उसमें आता है एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, वेरियस ब्लड डिजीज ऑर्डर, हेरिडिटरी हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। तो अनीमिया कैसे पता चलता है? तो उसमें ब्लड की कमी होना, हेल्दी आरबीसी सेल्स नहीं बनते। अब हम बात करेंगे पॉलीसाइथेमिया के बारे में। पॉलीसाइथेमिया को इरिथ्रोसाइटोसिस भी बोला जाता है। इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स और दूसरे ऑर्गन में, वो बहुत ही स्लो हो जाता है। वेरियस ब्लड डिजीज ऑर्डर, इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। हेरिडिटरी हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जांपल माइलोमा। अब मैं आप लोगों को मेडिकल कंडीशन के बारे में बताऊंगी कि जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। पॉलीसाइथेमिया, हार्ट फेलियर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, शॉक, रीनल सिस्ट किडनी सिस्ट है जो ट्यूब में होता है। जब नेफ्रॉन की ट्यूब बड़ी होने लगती है तो उसमें फ्लूइड भर जाता है। बर्न, हाई एल्टीट्यूड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ लंग डिजीज दैट ब्लॉक द एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। मतलब इसमें आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आखिरी में मैं अब आपको ये बताऊंगी कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो हमें क्या मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड लॉस, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, क्रोनिक डिजीज, किडनी फेलियर, बोन मैरो प्रॉब्लम्स और क्रोनिक इन्फेक्शन। ये सारे मेडिकल कंडीशंस में हीमोग्लोबिन प्रोटीन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।